और वो देखिए सामने कुछ नहीं दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम इससे, ओ भाई ओ ये था आगरे का ताजमहल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आज आप सबका इस नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं आज यहाँ से। पीछे देख सकते हैं आगरे का ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। मैं इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में और वर्चुअली देखिए और घूमिए आगरे का ताजमहल। तो लेट्स गो। दुनिया के 7 अजूबों में से एक आगरे का ताजमहल। बस कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। साउथर्न गेट से हमने एंट्री करी। वहाँ से 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती जो 10 रुपये लेते हैं, टिकट काउंटर तक छोड़ देंगे, और दूसरी खुद पैदल चल के आ जाइए। तो मैंने नेचर का, इतनी सुंदर नेचर आप देख सकते हैं, इसका आनंद लेते हुए हमने सोचा मॉर्निंग में खुद ही चलते हुए वहाँ तक पहुँचा जाए। बस मुश्किल से 5 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं वापस आगरा में, मतलब कि ताजमहल के पास। सबसे पहले अपने सामान को सिक्योर करना। तो आप देख सकते हैं सामने है अमानती सामान घर, तो इधर है। तो इधर पहले हम अपने बैग वूग जमा करते हैं, जो कि अंदर अलाउ नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल वगैरह ये सब। तो वहाँ पर जमा करने के बाद फिर हम चलते हैं ताजमहल की तरफ, बस कुछ ही देरों में। लॉकर रूम में बैग जमा करने के बाद लॉकर की यहाँ पर जो है वैल्यू होती है 40 रुपीज़। ये मांगे थे, पता नहीं उस पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बोले 40 रुपीज़ आपको एक लॉक मिल जाएगी। तो 40 रुपये बैग जमा करके अब हम चल रहे हैं टिकट काउंटर पे। वहाँ से लेंगे टिकट, उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे ताजमहल के सामने। आपको सामने एक गेट दिख रहा होगा, वो बिल्कुल सामने, वे है ताज के एंट्री की पहली गेट। इसके बाद हम होंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक। तो अभी बगल में है टिकट काउंटर, वहाँ से हम लेते हैं टिकट, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट किया नहीं था, क्योंकि हम कंफर्म नहीं थे कि मॉर्निंग को आएंगे कि इवनिंग को आएंगे देखने। बट मॉर्निंग में आ गए, तो पहले हम करते हैं टिकट, उसके बाद चलते हैं अंदर। लेट्स। यहाँ से चेकिंग के बाद हमारी एंट्री हो गई है। अब इस रास्ते से हम चलेंगे अंदर। ये पहली गेट है, इसके बाद एक और गेट है, उसके बाद आएगा दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जो कि है भारत में स्थित आगरे का ताजमहल। तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाता हूं मैं आपको आगरे का ताजमहल। ये हल्के हल्के कदमों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। हो भी क्यों ना, दुनिया के 7 अजूबों में से एक आज आंखों के सामने होगा, जिसे आज तक केवल हमने वर्चुअली देखा था, वीडियोज में देखा था, या उसके स्टैचू वगैरह टाइप से जो भी कह सकते हैं आप, उसमें देखा था। आज पहली बार आंखों के सामने दुनिया के 7 अजूबों में से एक। तो बने रहिए हमारे साथ और आप भी देखिए इस अजूबे को वर्चुअली अपने फ़ोन या लैपटॉप या कैमरे के, सॉरी, या कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ये सामने देखिए, ये है एंट्री, और वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो है ताजमहल। बस एक ये गेट की एंट्री, उसके बाद सामने ताजमहल। सामने गेट, और गेट के अंदर से आप देखिए वो दूर कहीं दिख रहा है आपको ताजमहल। ये गेट की एंट्री, और इसके साइड, इस साइड ये जो आपको सामने दिख रहा है, कहते हैं सबकी जो ये मजदूर घर ताजमहल को बना रहे थे, वो इधर रहा करते थे, इस साइड को। ये और ये साउथ गेट एग्जिट, जहाँ से होती है साउथ गेट की एग्जिट। और बाहर आपको
पेठे की दुकान, आगरा की मशहूर चीजें यहाँ से आप ले सकते हैं। ओ भाई सामने आप इमेजिन करिए इस गेट से कि जितना नजदीक हम जाते जाएंगे ऐसा लगता है कि ताजमहल हमसे दूर होते जा रहा है। इसकी डिजाइन ऐसी की गई थी कि हम जितना ही नजदीक जाएंगे, इस गेट से एंट्री करना चाहेंगे, वैसे ही लगेगा ताजमहल हमसे बहुत दूर जाते जा रहा है, बहुत दूर। और लेकिन क्या ही बताए, एंट्री से पहले एक झलक। बिल्कुल ताजमहल के सामने, जहाँ से बस 10 कदम की दूरी पर ये गेट है आगे। उससे हम जैसे आगे बढ़ेंगे सामने ताजमहल, और धड़कने बहुत तेज। दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जो कि भारत के आगरा में स्थित है, आगरे का ताजमहल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो देखिए सामने कुछ नहीं दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम इससे, ओ भाई ओ ये था आगरे का ताजमहल। क्या बताएं, आप फील कर सकते हैं हमारी उस खुशी को। वाह, सामने बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आज उपस्थित है आगरे का ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। अभी मैं आप लोग को ये कुछ देर बाद दिखाता हूँ। पहले मैं अपने आप को विश्वास दिला दूं कि हाँ, मैं खड़ा हूँ ताजमहल के बिल्कुल सामने। जैसा कि अभी मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगा कि आज वेस्ट इंडीज के फेमस क्रिकेटर ब्रायन लारा से ताजमहल के दीदार के दौरान मुलाकात हुई। वो क्लिप अभी इसके बाद देखिए आप। अब मैं दिखाता हूँ आपको ताजमहल को और नजदीक से, जितना नजदीक से पॉसिबल हो सकता है उतना नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मेरे पीछे दिख रहा है आपको ताजमहल, आगरे का ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जिसे शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद। तो पीछे दिख रहा होगा आपको, और इस फीलिंग को आप मेरे चेहरे पर उस फीलिंग को देखिए। वाह, तो चलिए अब आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, जितना पॉसिबल है उतना नज़दीक। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। आखिर हो भी क्यों ना। आप इमेजिन करिए कहाँ हैं हम, इतिहास के उस, मतलब कि क्या बताए, इतिहास के ऐसे जगह पर जिसको कि क्या बोले, अब कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बस आप देखिए, जो भी चीजें होंगी अब मैं सब भूल गया हूँ, क्या बोलूँ क्या बताऊँ, सब आपको वॉइस कवर में दूंगा। इसकी हिस्ट्री, कहाँ आने के खर्चे, कब आए सबसे बेस्ट समय, सब कुछ। पहले आप इस चीज को एंजॉय करिए। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, गुलशन भी अब तो वीराना। ये है वो गेट जिसकी बात कर रहे थे कि जहाँ से होती है एंट्री, तब दिखता है आपको ताजमहल। ये वही गेट है जहाँ से, इस गेट से बाहर से जब आप अंदर आने लगेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप ताजमहल बहुत दूर जाते जा रहा है आपसे, उससे मिलने की जल्दी हो या कारीगरों की ओर
नायाब कारीगरी जिन्होंने इसे ऐसा डिजाइन किया। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहता है। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, ओ जिंदगी का गुजारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम, ओ इश्क है तो हमारा सनम। लागी छूटे ना लागी छूटे ना लागी छूटे ना, इश्क का धागा टूटे ना, इश्क का धागा टूटे ना। वो कपल दिख रहे होंगे जहाँ पे वो बैठ कर फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो है वो डेस्क जहाँ पे आप बैठ करके सेलिब्रिटी फील ले सकते हैं। जहाँ पर जो भी सेलिब्रिटी आता है वहीं पर उसी टेबल के पास, उसी टेबल के ऊपर बैठ करके अपनी पिक लेता है। वहाँ पर इतनी पिक ली गई है कि उसके नीचे आप देखेंगे तो गड्ढे टाइप से हो गया है। सेलिब्रिटी फील यहाँ पर आती है, आप भी अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझ सकते हैं। उसके जस्ट पीछे देख सकते हैं आप नायाब नज़ारा, क्या ही कहा। ताजमहल स्थित है आगरा की यमुना नदी के किनारे। ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी है और उसी के किनारे पर स्थित है ये अजूबों में से एक। और अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको इसके और नज़दीक, जितना पॉसिबल होगा उतने नज़दीक से दिखाऊंगा। यहाँ पर आने के 2 टिकट होते हैं, एक 45 के यानी एक 245। 45 की जो टिकट होती है ये सामने नीचे तक की होती है, एंड 245 की आप ऊपर जाकर के अंदर से देख सकते हैं। तो मैंने 245 की टिकट ली है, मैं ऊपर तक जाऊंगा, लेकिन साथ ऊपर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वहाँ का सीन तो नहीं दिखा पाऊंगा। यदि पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगा। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में, बिरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती है। जहाँ सामने से एक बार पुनः एंट्री कराने के बाद अब हम चल रहे हैं फाइनली ताजमहल के ऊपर, जहां पर अद्भुत नमूने कारीगरी का, मतलब जब कुछ भी नहीं हुआ करता था, कुछ भी कोई संसाधन नहीं, ना ही लिफ्ट ना ही कुछ, इतनी बड़ी इतनी सुंदर अद्भुत कारीगरी का नमूना कैसे, क्या, हाउ, सब कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ चल के कि अद्भुत नमूना कारीगरी का। तो वहाँ ऊपर जाने के लिए पहले हमें ये शू कवर पहनने होंगे, तो पहले मैं ये शू कवर डाल लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको वहाँ चल के।
ताजमहल को कैसे देखा होगा आपने? सभी लोगों ने देखा होगा स्क्वायर शेप में, लेकिन आज नजदीक से देखिए ये स्क्वायर शेप नहीं, ऑक्टागोनल शेप है। ये देखिए, जस्ट आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए ऑक्टागोनल शेप। अभी खड़ा हूँ मैं अब ताजमहल के पीछे। ये देख सकते हैं, ये है ताजमहल, उसके पीछे, और इसके जस्ट पीछे ये देखिए, ये है यमुना नदी, जो कि पानी इसका बिल्कुल गंदा हो गया है, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक यहाँ से। और उसके पीछे उधर दिख रहा है वो बाग दिख रहा होगा आप, वो है मेहताब बाग। और ये है कारीगरी का अद्भुत नमूना। आइए नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल पास से ले चल के, क्योंकि इसके पास जाना अलाउ है। इसके अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो उसके अंदर की तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाहर से बहुत कुछ, जिसको कि आप भी जानते हैं प्यार की निशानी कही जाती है, जिसको कि किन्होंने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज महल की याद में, क्या बताएं। और यहाँ से ना रेड फोर्ट भी दिखता है पीछे, इसके बीच में से देखिए, कहीं वो दूर आपको रेड फोर्ट दिख रहा होगा। और जस्ट यहाँ पर ये ताजमहल दिख रहा है आपको, ये देखिए, कारीगरी का अद्भुत नमूना। ये क्यों है यार, मैं सब भूल गया हूँ, सब आपको बताऊंगा वॉइस कवर में। यहाँ पर तो कुछ नहीं याद रहा मुझे अब। तो देखिए, अभी इस यमुना नदी की बात कर रहे थे हम, इस यमुना नदी की, और उसके पीछे उस साइड मेहताब बाग। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद कुछ समझ आए। और आपको उस साइड कहीं दूर रेड रेड दिख रहा होगा, जो है रेड फोर्ट। जूम करूँ हल्का? ये देखिए, ये वहाँ पर कहीं दूर, बहुत दूर। इसको पास से चल के दिखाता हूँ, क्यों आखिर ये हो सकता है अद्भुत नमूना। इसका भी एक ये भी रीजन हो सकता है। आप देखिए कि ये चीज, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये जो उसके बीच में इसकी कारीगरी की गई है, आखिर थी तो प्यार की निशानी, मतलब थी क्या, है तो प्यार की निशानी ना। बनाया तो गया था इसे प्यार की निशानी के रूप में ही ना। और मैं क्या कहूँ, आया हूँ फेब के महीने में, और ताज महोत्सव इसमें होता है यहाँ पर, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। और इसके साथ सामने आप वो देखिए, अब आप देखिए कितने बड़े क्षेत्र में फैला है ये। और इधर से ये नज़ारा देखिए आप, ये सब ब्रिज प्रकृति की गोद में स्थित यमुना नदी के किनारे का यमुना नदी के गोद में स्थित ताज, जिसको बनाया था शाहजहां ने मुमताज महल की याद में, सभी को पता है। जहाँ पर आने के बाद एक बात पता चली कि कहते हैं कि शाहजहां ने उनका हाथ कटवा दिया था कारीगर का, जिन्होंने इसे बनाया था। बट यहाँ पर आने के बाद उन्हें पूछा, और यहाँ के जो गाइड है उनसे पता की, मैंने पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने हाथ नहीं कटवाए थे, बस उन्होंने प्रॉमिस वगैरह कुछ लिया था, ऐसा कुछ था, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। अब मैं जाता हूँ अंदर मकबरे के पास, जहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। तो
इसका सफ़र यहाँ तक मैं मकबरे से बाहर आकर के उसकी फीलिंग बताता हूँ आपको। तो मिलता हूँ आपसे कुछ देर बाद। तो अंदर से बाहर आ चुका हूँ, तो अब बताता हूँ मैं अंदर की एक्सपीरियंस। आप अंदर इंटर करेंगे तो जैसे आप मेन मकबरे के पास पहुँचेंगे तो राइट साइड में है मुमताज़ जी का मकबरा और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में है शाहजहाँ जी का मकबरा, जो कि उनकी इच्छा थी कि उनके बगल में दफनाया जाए। तो उनके बगल में है, लेफ्ट साइड है शाहजहाँ जी एंड राइट साइड है मुमताज़ जी। उसके बाद जो है वहाँ पर छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, फूल की नक्काशी रखी है। तो वहाँ पर पूछने पर जो वहाँ पर थे उन्होंने बताया कि ये 64 स्टोन, मतलब एक छोटा सा, इतना छोटा सा फूल था और उस फूल को बनाने में 64 स्टोन का यूज किया गया है। 64 स्टोन। दिस इज शॉकिंग न्यूज फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। मैं ऐसा सोचता हूँ आपके लिए भी शायद यही होगा। एक छोटे से फूल को बनाने में 64 स्टोन का यूज किया गया है। और अंदर का तो इसलिए इसे कहा जाता है प्यार की निशानी। दोनों लोग साथ में, ऐसा लगता है आज भी विराजमान है। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ मैं अभी। अभी आप ये सब देख सकते हैं इस साइड को, ये सब चीजें। अब इसका मतलब कि अलग तरीके से यूज हो गया। यहाँ पर हम्पी सब कुछ शो हुआ है कि यहाँ पर क्या है, कैसे है, पहाड़ काल इंडिया के हर चीज़ों को बताया गया है। लेकिन कहते हैं, मैंने पूछा था यहाँ पर, अभी पीछे कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने बताया कि ये इधर पहले वो रहते थे, मजदूर वगैरह इधर भी रहते थे। इसको बनाने में जितने मजदूर लगे थे उनको, वैसे उस साइड पर उधर भी रहने वाला स्थान था, इस साइड से पूरा इधर भी है, ऐसे इस गार्डन से उतने में पॉसिबल नहीं था, तो इधर भी रहते थे। देख सकते हैं ये, और यहाँ से सामने निकलते ही वो रहा ताज। अभी मैं ताज के इस साइड से लेकर के चलता हूँ, इधर से पेड़ के बीच में से कुछ शॉट से यदि पॉसिबल हुआ तो शायद ना दिखे यहाँ से, कोई ना सामने से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं हर पेड़ों पे लगा हुआ है। कौन सा पेड़ है ये? आल, ताकि कोई दिक्कत ना हो पहचानने में। ये देखिए सामने, जहाँ से एग्जिट होने के बाद इस साइड को जो ये सब बने हुए हैं, ये इधर ऐसा कहा जाता है, जहाँ के जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि इस साइड को मुख्य कारीगर जो थे वो रहा करते थे। ये मुख्य कारीगर जो थे उनके रहने की यह स्थान थी। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं जो मुख्य कारीगर, जो यहाँ के मेन कारीगर थे, जो काम किया करते थे, जो कि डिजाइनिंग में हेल्प करते थे, वो इधर रहा करते थे, जस्ट उसके आउटसाइड को। और सामने से फिर से देखिए आप, बिल्कुल वहां तक, ये वहां से और ये वहां तक, ये बिल्कुल ये चीज इधर जैसा बताया कि मुख्य कारीगर रहा करते थे, जो कि इसको बनाने में हेल्प किए, जो कि बनाते थे।
वही स्थान है जिसका मैंने पहले बता रखा है। यहाँ से जब आप अंदर को एंट्री करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ताजमहल हमसे दूर होता जा रहा है, दूर, बहुत दूर। दीदार मिलना मुश्किल लगने लगता है फिर तो। इधर से ये सब देखिए पूरा सेम वही है। इधर ये पूरा वो सभी पूरा वहाँ से वो एग्जिट है वहाँ से एक, और ये इसके पीछे ताजमहल है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब मिलता मैं किसी आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सुबह खैर। दूसरे वीडियो में मैं चल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला, आगरे का लाल किला। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए, सुबह खैर।